ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਈ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ है तो नाल ही उन्होंने कहा कि देश के विरोधी धिर जो है कमजोर है जिस करके असीं हुण सड़कों पर बैठे हाँ तो जे विरोधी धिर मजबूत होंदी तो उन्होंने इहो जिहा करने की जरूरत नहीं सी। तो इस दौरान राकेश टिकैत ने होर की कहा तुहानूं सुणाउने आ। और खरीद कौन करेगा? ऐसे कर दिया कि जैसे दिल्ली में वहाँ कोठी में बैठ के और कह दिया जी मैं गंगा जी भी नहाया और मैं सारे तीर्थ कर यार मक्का मदीना भी चला गया और बस होगा। मैं कहने से तो नहाया कोई गंगा में जाएगा? हरिद्वार हरिद्वार तो जब जाएगा ना, जब यहाँ से जाएगा हरिद्वार जाएगा, हर की पेड़ी पे नहाएगा, गोते लगाएगा, या ऐसे ही कहने से ही हो गया, यही हो गया। बढ़िया एमएसपी हेर थी रहेगी और हम कहीं के लिए बैठे फिर यहाँ हम बैठे, हम भी तो इसलिए बैठे कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो। भाई खरीद कौन करेगा? खरीद या तो सरकार करेगी या बाजार करेगा। आप उस पर कानून बन जाएगा तो बाजार खरीद दो या सरकार खरीद दो, इसके कम पर खरीद नहीं होगी। और ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई इतने रेटें बढ़ाए? संतुष्ट नहीं है। पहले तो यह है कि इसकी खरीद तो हो जाए। भाई बढ़ा दी, खरीदेगा कौन उसको? कागजों में बढ़ा दी, उसकी खरीद की गारंटी कौन देगा? हमने यही कहा ना कि सबसे पहले तो इस पे कानून भी बने। वृद्धि करी है तो इसका कानून भी तो बने ना इसका, कि भाई इसकी खरीद बाजार करेगा, इससे कम पर खरीद नहीं करेगा जो इन्होंने रेट निर्धारित करा, या सरकार खरीद दे वो भी इससे कंपनी खरीद करेगी। ये हम कह रहे इसीलिए 7 महीने से बैठे, मतलब एक बात को कहने के लिए 7 महीने से हम यहाँ पर बैठे, इनकी समझ में नहीं आएगी। हाँ ठीक रहा, हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या क्या योजनाएं चल रही है और क्या बेहतर योजनाएं हो सकती है बंगाल के किसानों के लिए। उन्हें पूरी योजनाओं का डाटा उन्होंने दिया अपना कि ये योजनाएं हमारी यहाँ पे चल रही है। और उन्होंने कहा कि हमने जो 3 काले कानून आ रहे हैं उनके विरोध में पहले भी किसानों को समर्थन दिया और हमारा समर्थन अब भी किसानों के साथ में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार, हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है। जो हम सड़क पे बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए।